उन्होंने तकरीबन 2 प्लॉट बेच दिए इस केस के लिए। जिस तरह 3.5 माह को भगाया गया ना, तो 60 लाख कुछ भी नहीं होता। मुझे घर बुलाया था ज़हीर की वालदा ने, और उन्होंने मेरे सामने पैसे रखे थे और अच्छे खासे पैसे रखे थे। यानी पार्टी तगड़ी है। सारी बातें मेरे मुंह से ना निकलवाएं। वसीम बदामी की तरह ना पोला पोला रख के अगला बंदा आके कि यार नॉर्मल ही हो रहा है इंटरव्यू, लेकिन जब हम दोबारा सुनते हैं 4 टेस्टों में आया 16 से 17 साल। बच्ची जब पैदा हुई थी बेफॉर्म बना होगा, तो हम उन जो तारीखें हैं उनको क्यों नहीं देख लेते। बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 अप्रैल 2006, तो बच्ची तो ऑब्वियसली 16 साल से छोटी हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इस वक्त ज़हीर और कमसिन बच्ची का जो केस है वो लटकता जा रहा है, अभी तक लटका हुआ है। अब इसमें एक नई पेशरफ्त आई है, वो इस तरह से कि ज़हीर और उसकी फ़ैमिली के वारंट गिरफ़्तारी के जारी हो गए हैं। ये क्या मामला है, और इसके अलावा भी कुछ अहम सवाल हैं, वो मेरे साथ ज़हीर और उनकी फ़ैमिली के जो वकील हैं वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं और सारी डिटेल इनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है जी सुलहरी साहब, आपकी दुआएं। अली भाई, केस किस जानिब जा रहा है? खत्म होने जा रहा है। गिरफ्तारी के वारंट भी तो आ गए हैं ना, तो वो किस तरह? वो कोई नहीं, ये एक रूटीन का कोर्ट का प्रोसीजर होता है। जब पुलिस इतनी दफ़ा आई, पुलिस ने कभी उसको नहीं गिरफ़्तार किया, जो ज़हीर की वालदा हैं, पुलिस ने कभी उनको कॉल नहीं किया, ठीक है। अब चूँकि मुद्दई मुकदमा ने नाम डलवा दिया था, तो वो एक प्रोसीजर है। अदरवाइज़ वो अपने घर हैं, मोस्ट वेलकम। अगर उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है इनको, तो आएँ ले जाएँ उनको, वो कौन सा कहीं भागी हुई हैं। और वैसे ही केस ख़त्म होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। इसमें देखिए ना, राय खुरम साहब मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, उनको चलान कर दिया गया। यार हद है। कभी वकील भी चलान होते हैं इस तरह के मुकदमात में। कोर्ट मैरिजेस डेली हज़ारों हम करवाते हैं। दुआ करें कि हायर कोर्ट जो है वो टेकअप कर ले मैटर। हमने चालान को चैलेंज कर दिया हुआ है हाई कोर्ट में, कल किया हमने। वो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चालान रिकॉल होने जा रहा है। उसके बाद MLO का ऑर्डर दिया था एडिशनल सेशन जज 7 इलियास मेमन साहब ने, वो हमने चैलेंज कर दिया हुआ है, जिसमें 8 तारीख है, कल उसकी समाअत है। उसके बाद हमारी बेल ज़हीर की और शबीर की चल रही हैं इलियास मेमन साहब के पास। उसमें भी मेरा ख्याल है ये आज की या सुबह की उसमें है हेयरिंग। और उसके बाद है जी मैटर नकाह खान और गवाह की जो बेल हैं, उसमें आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनका जो डिसीजन है वो रिज़र्व रखा हुआ है। वो देखें, आज सुना दें, कल सुना दें, उनकी मर्ज़ी है। तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने जा रही हैं। अब इतना लंबा नहीं चलने वाला ये केस। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुद्दई मुकदमा को पता चल चुका है कि सवार कल्ला डिगे थे 1 तमाशा, सने कोड़े डिगे थे 2 तमाशे। तो ये मुद्दई मुकदमा जो है ये सने कोड़े डिगने जा रहा है, क्योंकि दूसरी दफ़ा इसको शिकस्त होने जा रही है। उसमें आपने एक बात की थी कि आप फ़ी सबीलिल्लाह ये केस लड़ रहे हैं। यस। क्या कराची वाले वकील भी फ़ी सबीलिल्लाह ही लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राय खुरम साहब ने भी फ़ीस ली थी और कराची वाले दोस्तों ने भी फ़ीस ली है, लेकिन मुनासिब ली है। अच्छा, ये एक और सवाल था जो कि लास्ट इंटरव्यू में हुआ था कि उन्होंने तकरीबन 2 प्लॉट बेच दिए इस केस के लिए। तकरीबन 60 से 70 लाख के वो मालियत के प्लॉट थे। वो 60-70 लाख किसने लिया? जजेज़ ने, वकीलों ने, कि पुलिस ने ले लिया? ये 60-70 लाख कहाँ गया? ये देखें, जिस तरह 3.5 माह को भगाया गया ना, आपको 3 माह कोई काम ना करने दिया जाए, आपके ऊपर इस तरह का मुकदमा करके 2-3 सूबों की पुलिस आपके पीछे लगा दी जाए, तो 60 लाख कुछ भी नहीं होता। मुझे घर बुलाया था ज़हीर की वालदा ने, और उन्होंने मेरे सामने पैसे रखे थे और अच्छे खासे पैसे रखे थे। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि जी आप माँ हैं, मैं बेटा हूँ, तो ये मेरी तरफ से आप रख लें। यानी पार्टी तगड़ी है। अगर उनके घर जाएँ ना, 3 बंदे चले जाएँ तो 2 बंदे बैठ जाएंगे, तीसरे के बैठने की उनके घर इस वक्त जगह नहीं है, कुर्सी टेबल नहीं है। यानी अगर 60-70 लाख लग गया तो उनका तो फिर करोड़ों में लगा होगा अभी तक। मैं अब ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता कि इनका कितना लगा है। कुछ पैसे इनके पास भी होंगे, ये नहीं है कि सारे लग गए हैं। जो दूसरी पार्टी है उनको एक पैसा नहीं लग रहा, इवन उनको मिल रहा है। कहाँ से? सर, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हो। आप खुद रिसर्च करें ना, इस पर सारी बातें मेरे मुंह से ना निकलवाएं। आप बड़े टैलेंटेड अली भाई, आप हमारे वकील हैं, इसलिए ना। वो वसीम बदामी की तरह ना पोला पोला रख के अगला बंदा आके कि यार नॉर्मल ही हो रहा है इंटरव्यू, लेकिन जब हम दोबारा सुनते हैं तो बड़ा कुछ आप बुलवाते हैं। मैं आज भी कैमरे पे कह रहा हूँ और मैं आइंदा भी कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट के सीनियर वज़रा जो अदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने व्हाट्सएप कॉल करके जिस तरह से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में नियर टू 15 करवाया, 5 टेस्ट हुए थे जो मेडिकल बोर्ड बना, 4 हड्डियों के थे, 1 दांतों का था, जिसमें कलाई का, चेस्ट का, अपना हाथों का ये टेस्ट थे। 4 टेस्टों में आया 16 से 17 साल, 5वें में आया 13 से 15 साल जो दांतों वाला था। राय किसके साथ जाती है, मेजॉरिटी के साथ या मिनॉरिटी के साथ? मेजॉरिटी के साथ। 4 की राय को मुस्तरद करके 5वें की राय को बीच में डाल के इंपॉर्टेंस दी गई और 15 से 16 करके फिर नियर टू 15 रखा गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कहने पे हुआ है। बच्ची जब पैदा हुई थी, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने कोई डिस्चार्ज स्लिप हुई होगी तब हॉस्पिटल की, कोई उसका बेफॉर्म बना होगा, तो हम उन जो तरीक़े हैं उनको क्यों नहीं देख लेते? वो उनकी अपनी गलती है, बच्ची के जो वालिदैन है। ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना अदालतों का कसूर है। जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब ने खुद मेडिकल करवाया था पुलिस सर्जन से 16 से 17। उन्होंने कहा जा बंदे के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर फ्री पर्सन, जिसके साथ मर्जी जाओ। वीडियो में मुझे आपने बताया था वाज़ेह अल्फाज में कि बाकायदा तारीख बताई थी बच्ची की, जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 अप्रैल 2006। 16 अप्रैल 2022 को इसका निकाह होता है, तो बच्ची तो ऑब्वियसली 16 साल से छोटी हो गई, 10 दिन कम है उसकी 16 साल एज होने में। हाई कोर्ट लाहौर ने ये जजमेंट दिया है कि 15 साल की लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है। चीज़ें जब निकाह हो जाते हैं ना जी, निकाह की कैंसिलेशन थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, एक रिश्ता कायम हो जाता है। यानी लॉ में ये जो 16 साल की एज एक मुकर्रर की गई है, ये अब नहीं रही हुई। पंजाब में एज है जी 16 साल की लड़की शादी कर सकती है, सिंध में एज है जी 18 साल की लड़की शादी कर सकती है। लेकिन ये जो लॉ है मैरिज रिस्ट्रेंट के, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के, ये किया गया कि छोटी उम्र में माँ बाप बच्चियों की शादी कर देते थे। टीवी पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी चलती थी कि कम उम्री में बच्चियों की शादियाँ ना करें, यो वो, ठीक है। ये उन चीज़ों को बचाने के लिए ओवरऑल था। ये लव मैरिजेस की या कोर्ट मैरिजेस के लिए नहीं है। लव मैरिजेस या कोर्ट मैरिजेस तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल में होती हैं, लेकिन मसला निकाह का है। आई एम विद निकाह, दे ऑल आर अगेंस्ट निकाह। ये मोमबत्ती माफिया अगर ये लिवन में रह रहे होते तो शायद वो इनके साथ खड़ी होती। लिहाजा ये बड़ा टची सा पॉइंट है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, चीज़ें दूसरी तरफ जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट दे दिया आपको, आप इसके ऊपर सोचें। मैंने फ़ैसला दे दिया लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ऊपर जाके रिसर्च करें। अगर मेरी बात गलत होगी तो इधर दोबारा दफ्तर आपने देखा मेरा, आ जाइए। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, केस इस वक्त जिस कंडीशन पे खड़ा है, जिस सिचुएशन में, एक्चुअल सिचुएशन जो इस वक्त है, वो सारी की सारी डिटेलन आपके सामने रख दी है। मज़ीद अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई राय हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।